दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों पहला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरु वाणी ही अब सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन, ऑप्शन बी 27वां अधिवेशन, ऑप्शन सी 22वां अधिवेशन, ऑप्शन डी 18वां अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा 27वां अधिवेशन। दोस्तों ये अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। दोस्तों 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों 22वां अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और जयपाल के बीच। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, और एक 1192 जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदवार का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। इसका सही आंसर होगा सीन नदी। सीन नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग 775 किलोमीटर लंबी है ये नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी के किनारे 3 नगर बसे हुए हैं। एक है बुडापेस्ट, दूसरा बेलग्रेड और तीसरा वियना। डेन्यूब नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग 2850 किलोमीटर लंबी है ये नदी। मिसिसिपी नदी की कुल लंबाई 3730 किलोमीटर है, और इस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है सेंट लुइस। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए अप्रैल 1948, ऑप्शन बी अप्रैल 1945, ऑप्शन सी दिसंबर 1944, ऑप्शन डी जुलाई 1957। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या 194 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विक्टर हैस, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी राल्फ वेजवुड, ऑप्शन डी जेसी बोस। इसका सही आंसर होगा राल्फ वेजवुड। 1806 ईस्वी में राल्फ वेजवुड ने कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। विक्टर हैस ने कॉस्मिक किरणों का आविष्कार किया था 1912 में। 1885 में कार्ल बेंज ने पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार किया था। सन 1928 में जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था।
कैस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मेथनोइक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। इसका सही आंसर होगा मेथनोइक एसिड। दोस्तों, लैक्टिक एसिड हमें दही से मिलता है। सिट्रिक एसिड हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे संतरा, नींबू। एसिटिक एसिड हमें सिरका से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, IFSC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन बी इंडियन फिक्स सिस्टम कोड, ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंडियन फिक्स सिक्योरिटी कोड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC एक ऐसा कोड है जो बैंकिंग प्रणाली में इस्तेमाल की जाती है। सब बैंकों के ब्रांच का अपना अलग अलग IFSC कोड होता है। इस IFSC कोड के कारण हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 जून। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैकुलन, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी हॉपकिंस, ऑप्शन डी बेटिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैकुलन। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। इंसुलिन का खोज बेटिंग ने किया था। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।